आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची पहुंचे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची में 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, डॉक्टरों को मिलेगी पूर्ण स्वतंत्रता और हर जरूरी संसाधन। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्य की परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार का दिया आश्वासन। कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य को परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास किए गए तेज। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी से अति भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं और वज्रपात की जताई संभावना। पलामू में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक देवघर, रांची और धनबाद के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे देवघर एम्स और धनबाद के IIT ISM के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त करने और विभागवार जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज परिवार सहित रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर मुख्य सचिव अलका तिवारी और DIG चंदन कुमार सिन्हा समेत अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची में 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सा बहाली है। साथ ही उन्होंने नियुक्त डॉक्टरों को पूर्ण स्वतंत्रता और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। झारखंड बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। इसी कड़ी में आप देखिए 126 डॉक्टर आए और भी डॉक्टर आएंगे और न केवल सेवा बल्कि हॉस्पिटल को भी ठीक करने की जवाबदेही मैंने दिया है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्य की परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य को परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास तेज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रांची की सिटी बस सेवा की खस्ताहाल स्थिति को सुधारने के लिए विभाग काम कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार की मैया समृद्धि योजना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी मैया सम्मान योजना को सही से लागू नहीं कर पा रही है और अब नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। श्री मरांडी ने इसे ग्रीन कार्ड योजना की तरह विफल होने वाली योजना बताया। बहुत बड़ी आबादी है 18 से 50 के बीच के, जिन लोगों को नहीं मिल रहा। दूसरा क्या, जिसको इस महीना मिला या शुरू में मिला 1-2 महीना, फिर उसका बंद हो गया, फिर चौथा को मिल रहा है। यानी लगता है धीरे धीरे इस योजना को वो सरकार ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य में नई उत्पाद नीति 1 सितंबर से हर हाल में लागू की जाएगी। आज रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने और शराब की ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
ना थकना है, ना रुकना है। बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला पुलिस, झारखंड जगुआर और एसएसबी 26 बटालियन की संयुक्त टीम ने सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी गांव के समीप पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 1 किलो 500 ग्राम के 12 केन आईईडी बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से पहले से यह विस्फोटक लगाया गया था। बरामद आईईडी बम को बम निरोधक दस्ते की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश FNHW कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों से आए वरीय अधिकारियों ने आजीविका महिला ग्राम संगठन, पोषण वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्र और महिला संकुल संगठन का निरीक्षण कर स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली। महाराष्ट्र से आए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र गेडाम ने कहा कि स्थानीय संसाधनों और महिलाओं की भागीदारी से जो कार्य हो रहे हैं वे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक हैं। एकजुटता दिखती है इनकी तरफ से, और साथ ही साथ जो काम का जो प्लानिंग है वो टॉप टू बॉटम तक है। तो यानी कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उनको पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पर है 2-3 महीने, तो टीकाकरण कैसा करवाना है, फिर अलग अलग एक्टिविटीज करवा के वो क्या करते हैं कि उनको इन्वॉल्वमेंट ले लेती है। और जैसे धात्री माताएं अपनी है, उनको बच्चों के लिए भी इनके पास नियोजन रहता है, टाइप से हो लेकर उनको पोषण आहार तक किस तरह से देना चाहिए, तो वो सब बातें इनके इंक्लूड हो रही है। इधर खूंटी के रनिया प्रखंड में भी खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर आयोजित क्षेत्र भ्रमण में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से आए आजीविका मिशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने सखी मंडल और आंगनबाड़ी केंद्रों के समन्वित कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें अन्य राज्यों में लागू करने की बात कही। देवघर श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देवघर के लोग श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। झारखंड सरकार की ओर से भी कई तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि यहाँ लेजर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम सहित कई तरह की प्रदर्शनियां भी लगाई गई है, ताकि आने वाले श्रद्धालु संथाल एवं बाबा नगरी से अवगत हो सकें। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में आज दोपहर धान रोपने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों को MMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कल सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 24 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में अति भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची पहुंचे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रांची में 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, डॉक्टरों को मिलेगी पूर्ण स्वतंत्रता और हर जरूरी संसाधन।
परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने राज्य की परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार का दिया आश्वासन। कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य को परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास किए गए तेज। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी से अति भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं और वज्रपात की जताई संभावना। पलामू में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।